हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी हिंदी का चैप्टर 5 अक्षरों का महत्व। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। तो इसका उत्तर है, पाठ में ऐसा इसलिए कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई क्योंकि आदमी अपने विचारों तथा हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा और वह सभ्य कहलाने लगा। तो क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम लोगों ने मनुष्य ने जब अक्षर लिखना पढ़ना सीख लिया तो वो जो भी अपनी बातें हैं उनको अब लिख करके रख सकता था। अगर वो लिख करके रख सकता था तो लंबे समय तक याद भी रख सकता था, और फिर जब वो लिखने पढ़ने लगा तो उसे सभ्य कहा जाने लगा। नेक्स्ट है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर हमें उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर है, अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए 6000 साल हो गए हैं। अक्षरों की खोज अनेक चित्र संकेतों तथा भाव संकेतों के अस्तित्व में आने के बाद हुई। तो कितने टाइम हो गया है? 6000 साल हो गए हैं अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए। और अक्षरों की खोज शुरुआत में क्या होता था, लोग अक्षरों को चित्रों के द्वारा दर्शाया करते थे और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अक्षर अलग तरह से बढ़ने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? तो मतलब जब तक अक्षरों की खोज नहीं, अक्षर क्या होते हैं? जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं ये अक्षर ही तो है ना, जो हमारे लेटर्स होते हैं। तो जब तक अक्षरों की खोज नहीं हुई थी तब दूर दराज तक, दूर के जो इलाके होते थे उनमें किस तरीके से अपनी बात को पहुंचाया जाता था? इसका आंसर हमें बताना है। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्र संकेतों जैसे कि पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि का सहारा लेता था। तो जब अक्षर नहीं थे तो वो पहले चित्र वगैरह बना करके चीज़ों को बता दिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। देखो, अक्षरों का महत्व है, हम सारी की सारी बातें जो कर पाते हैं और जो अपनी बातें सोचते हैं ना, उनको लिख पाते हैं अक्षरों की मदद से। तो ये है महत्व अक्षरों का। और ध्वनियाँ, जो आवाज़ें होती हैं, उनका क्या महत्व है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर है, मनुष्य अपने भावों और विचारों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि के बिना अक्षर और भाषा की कल्पना भी बेकार है। तो क्या बताया गया है कि मनुष्य जो है ना, वो अपने भाव, मतलब जो मनुष्य सोचता है, जो अपने भाव होते हैं, जैसे कि हम लोग एक्सप्रेशंस जो देते हैं ना, खुशी का, दुख का, वो भाव होते हैं। तो मनुष्य अपने भाव और विचार भाषा के माध्यम से तो व्यक्त करता है। और भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, इकाई का मतलब भाषा का जो पहली क्लास होती है, ये समझ लीजिए, भाषा की पहली क्लास होती है ध्वनि। अगर ध्वनि ही नहीं होगी तो अक्षरों का और भाषा का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है? मौखिक भाषा मतलब होता है जो बोलने की भाषा होती है, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो ये होती है मौखिक भाषा। तो इसका आंसर है, मुंह से बोली जाने वाली भाषा मौखिक भाषा होती है। इसे सीखने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। लिखित भाषा के ज्ञान के बिना भी हम मौखिक भाषा में अपने भावों एवं विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। तो मौखिक भाषा का तो बहुत बड़ा महत्व होता है। जो लोग बिना पढ़े हुए होते हैं, मतलब जो पढ़ नहीं पाते हैं, वो लोग भी बात तो कर पाते हैं ना, इसलिए मौखिक भाषा का, हमारी बोले जाने वाली भाषा का बहुत बड़ा महत्व होता है हमारे जीवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों है? मतलब जैसे कि जो वैज्ञानिक खोजें होती हैं, जैसे कि टेलीविज़न का आविष्कार हुआ, बल्ब का आविष्कार हुआ, तो हमें पता है ना किसी वैज्ञानिक ने किया है, मगर अक्षरों के साथ ऐसा क्यों नहीं है, ये हमें बताना है। तो इसका उत्तर है, अक्षरों की खोज कई हजार वर्ष पहले हुई और फिर धीरे धीरे उनमें अनेक परिवर्तन हुए। यह भी माना जाता है कि अक्षरों की खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की, बल्कि समय समय पर विभिन्न व्यक्तियों ने की है और नए नए अक्षर समय के साथ विकसित होते गए। इसलिए अक्षरों की खोज के साथ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं जुड़ा हुआ है। तो क्यों नहीं जुड़ा हुआ है? क्योंकि ऐसा इसलिए है ना, देखिए, अक्षरों की खोज एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं हुई है। जैसे कि रेडियो का आविष्कार हुआ तो पूरा के पूरे रेडियो बन गया,
मगर अक्षर तो सदियों से चले आ रहे हैं। अक्षरों की खोज हजारों सालों पहले हुई, फिर धीरे धीरे उनमें कई सारे बदलाव आते गए, परिवर्तन आते गए और नए नए अक्षर उसमें जुड़ते गए। तो अक्षरों की खोज किसी एक ही व्यक्ति ने नहीं की है, वो बहुत सारे लोगों ने की है, इसलिए किसी भी वैज्ञानिक का नाम इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन इसका, पुराने ज़माने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की है? तो इसका आंसर है, पुराने ज़माने में लोग ऐसा इसलिए सोचते थे क्योंकि वे अपने भावों को केवल चित्रों के माध्यम से व्यक्त कर सकते थे। तो पुराने ज़माने में ना लोग ऐसा सोचा करते थे कि जो ये अक्षर हैं, जो हमारी भाषा है, ये सब कुछ भगवान ने हमें दी है। ऐसा क्यों सोचते थे? क्योंकि उनको अक्षर बनाने नहीं आते थे ना, वो अपने चित्र बनाकर जो भी सोचते थे वो व्यक्त करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। इनके महत्व के बारे में जानकारी दीजिए। तो देखिए, जितना हमारे जीवन में अक्षर महत्व रखते हैं, उतना ही गीत गाने गाना, नृत्य करना, खेल खेलना, ये सब भी बहुत ज़रूरी है। तो इनकी जानकारी हमें देनी है। तो इसका आंसर है, अक्षरों के ज्ञान के साथ मानव ने पढ़ना लिखना सीखा और सभ्य कहलाया, किंतु मानव के जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी बड़ा महत्व है। गीत और नृत्य जीवन से नीरसता समाप्त कर सरसता लाते हैं। इससे मनोरंजन होता है तथा जीने की प्रेरणा मिलती है। खेल मानव के स्वास्थ्य बनाता है तथा उसके विकास में सहायक होते हैं। तो देखिए, खेल, गीत, नृत्य, ये सब भी बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, अक्षर जो आए उससे के ज्ञान से क्या हुआ, हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई करना सीख लिया। मगर पूरे दिन पढ़ते पढ़ते तो आप भी बोर हो जाते होंगे, है ना, ज़्यादा नहीं पढ़ पाते। तो इसलिए हम लोग को गाने सुनना, डांस करना और बहुत सारी गेम्स खेलना, इससे क्या होता है, हमारी लाइफ में एंटरटेनमेंट बना रहता है। मतलब बोरिंग लाइफ नहीं होती। देखिए, नीरस का मतलब होता है जिसमें बोरिंग समझ लीजिए आप उसको। मनोरंजन का मतलब होता है एंटरटेनमेंट, की भाई हम जिससे मज़े कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग बहुत खेलते होंगे ना, अंताक्षरी खेलते हैं, डांसिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो मज़ा आता है इन सब चीज़ों में। तो खेल, गीत और नृत्य, इन सब से हमारा जो जीवन है उसमें मनोरंजन आता है और नीरसता हटती है और हमें और अच्छे तरीके से जीने की प्रेरणा मिलती है। और खेल कूद से हमारा जो हेल्थ है, हमारा स्वास्थ्य है, वो काफ़ी अच्छा होता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता अगर हमारे पास अक्षर और भाषा ना होती? तो अगर हमारे पास अक्षर, भाषा, जो हमारे पास ज्ञान है, ये ना होता तो क्या होता? तो इसका आंसर है, यदि हमारे पास अक्षर और भाषा न होती तो हम आज भी हजारों साल पहले वाली अंधेरी दुनिया में भटकते रहते। हम अपने भाव तथा विचारों को लिखकर व्यक्त नहीं कर पाते। हम अपने पूर्वजों के ज्ञान को लिखित रूप में न पाते और ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नहीं पहुंच पाता। जो विकास हमने किया है वह संभव नहीं हो पाता। तो देखिए, अगर हमारे पास अक्षरों का ज्ञान नहीं होता है ना, तो जितना ज़्यादा हमारी दुनिया में डेवलपमेंट हुआ है, कितना कुछ है ना, अगर हम किसी चीज़ को लिखते नहीं है तो हम उसे भूल जाते हैं, है ना, ये होता है ना। इसलिए तो हम लोग नोटबुक्स बनाते हैं ताकि एग्ज़ाम के लिए रिविज़न कर सकें। तो अगर हम लोग को लिखना ही नहीं आता, तो हम लोग जो इतनी सारी इन्वेंशंस करी हैं, इतनी लाइफ हमारी जिससे कंफर्टेबल हो गई है, बहुत सारी इन्वेंशंस, टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सब नहीं हो पाता अगर अक्षर ही ना होते तो इसलिए अक्षरों का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे जीवन में। तो हमने इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखे, जिससे क्या होता है ना, हमें पूरा चैप्टर को अच्छे से समझने में हेल्प मिलती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिएगा। थैंक यू।